हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप बहुत ही आसानी से अपना खुद का टेस्ट पेपर डिजाइन कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में, वो भी एमएस वर्ड की मदद से। तो कैसे होगा ये डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेता हूं और आपको लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है, पेपर मार्जिन का। तो क्या होता है पेपर मार्जिन? तो यहां पर ऊपर टॉप में आप लेआउट सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो पेपर मार्जिन। यूजुअली बाय डिफॉल्ट जो पेपर मार्जिन होता है वो 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे, 1 इंच लेफ्ट साइड और 1 इंच राइट साइड का मार्जिन होता है। आपको कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो। आप खुद से भी कस्टम मार्जिन सेट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप आराम से सेटिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें सेकंड ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब आपको स्ट्रेट पेपर बनाना है और लैंडस्केप मतलब आपको लेटे हुए पेपर बनाना है, तो हमें इसको पोर्ट्रेट सिलेक्ट करते हैं। अब सेकंड होता है साइज। तो बेसिकली पेपर की साइज, तो किस साइज के पेपर पे आपको प्रिंट आउट निकालना है। अगर आपको ऑफलाइन या पीडीएफ बनानी है तो मैं आपको A4 साइज रिकमेंड करूंगा, बाद में या फिर लीगल साइज पे भी जा सकते हैं। आप अपने प्रिंटिंग वेंडर से ये पूछ लीजिए किस साइज का आपको बनाना है। इसके अलावा आपको इसमें कोई ऐसी बेसिक सेटिंग नहीं करनी। इसके बाद सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसर्ट सेक्शन में जाके हमको हमारा फॉन्ट सिलेक्ट करना है कि हमें किस फॉन्ट में पेपर बनाना है। तो मैं अभी बेसिकली अपना जो बेसिक फॉन्ट है मैं उसी पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज क्या होगी? तो फॉन्ट साइज में 12 रख लेता हूँ एंड यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं EduScorts कंप्यूटर क्लासेस, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसके बीच में जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। तो मार्जिन आप सिलेक्ट करेंगे तो मार्जिन के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा लेआउट में। यहाँ से आप मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसका मार्जिन बिल्कुल कम कर लेता हूँ और ये भी मार्जिन कम कर लेता हूँ। थोड़ा सा अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा के रख सकते हैं। जैसे 6 का है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो ये 3 हो गया। तो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है मैंने उसे भी कम कर लिया है, तो ये हो गई 3। अब इसके बाद में मुझे अगर साइड कॉलम में कुछ टाइप करना है तो मैं टैब दबा के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टैब दबा के यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ, जो कि है मेरा ये 100 मार्क्स का होने वाला है। एंड इसके बाद में इसको लिख देता हूँ इंदौर MP एंड अगेन टैब दबा के मैं यहाँ पे पहुँचूँगा और यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइमिंग, कितने टाइम का होने वाला है पेपर। तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग लिख ली। ओके अब इसके बाद मैं आपको अगर एक लाइन क्रिएट करनी है तो इक्वल करके आप एंटर मार दीजिए तो एक लाइन आ जाती है। अब यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे टाइप करना है, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया, डॉट किया और टैब दबाया तो पहला क्वेश्चन हो गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन करना है व्हाट इज IP एड्रेस रेंज। ओके तो ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया। तो देखिए क्वेश्चन टाइप करा, मैंने इंटर मारा तो यहाँ पे 2 आ गया। मुझे 2 यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसके मल्टीपल ऑप्शंस लेने, तो मैं बैक स्पेस करूंगा। अब मैं A करके डॉट करके टैप करता हूँ तो ये एक और नंबरिंग चालू हो गई। तो इसमें मैं डाल देता हूँ 255, फिर मैं इंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा 233, फिर C 234, ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अब मुझे फिर से 2 वाली रेंज में जाना है, तो मैं बैक स्पेस करूंगा और यहाँ पे 2 टैप करूंगा तो ये सेकंड पॉइंट पे आ गया मेरा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया MCQ पार्ट। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं तो आपको हेलो हाउ आर यू करके क्वेश्चन मार्क था। अब मुझे हेलो के बीच में R लगाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, माइनस माइनस यहाँ पे अंडरस्कोर, शिफ्ट और अंडरस्कोर कर करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के बना सकता हूँ। अब अगेन वही प्रोसेस, बैक करा, A डॉट, आंसर क्या होगा R आएगा, यहाँ पे U आएगा, C 8 आएगा, U आएगा, मी आएगा। तो इस तरीके से आप फिर अगेन, अब मुझे फिर से बैक पे जाना है तो बैक करके मैं थर्ड ऑप्शन पे चले जाता हूँ। अब ये तो एक तरीके का हो गया। अब अगर आपको एज इट इज कोई क्वेश्चन कॉपी करना है तो फॉर एग्जांपल मुझे जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मुझे उसको पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल V करूंगा। अब देखो V करते से इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, तो आप कंट्रोल पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये थर्ड एज इट इज इसमें आ जाएगा और इसको बैक करके आप इस तरीके से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। राइट। अब इसके ऑप्शन के लिए अगेन सेम चीज,
बैक करा ए, वहीं से ऑप्शन कॉपी कर लिए। तो कॉपी पेस्ट करने में जब भी आप पेस्ट करें तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। इन 3 ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको थर्ड वाले पे जाना है, कीप टेक्स्ट ओनली। तो जिस फॉर्मेट में आपका ये सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको इसी में इसकी एक कोई इमेज भी लगानी है, तो हर विंडोज मशीन में स्निपिंग टूल करके एक टूल होता है, ये स्निपिंग टूल होता है, राइट। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जैसे ये डायग्राम, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये डायग्राम इस इमेज में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाके न्यू पे क्लिक करूंगा और इसको एज इट इज यहां पे सिलेक्ट करके बस इसको सिलेक्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। सिलेक्ट करके मैं अपने वर्ड फाइल में कंट्रोल वी करूंगा। कंट्रोल वी करने के बाद में मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूं, जैसे मुझको इसको छोटा करना है और अब मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैं स्पेस देके एंटर करके ऐसे सेंटर में करूंगा। तो मैंने एंटर मारा तो नेक्स्ट लाइन हो जाता है और स्पेस दिया तो बीच में आ जाता है। तो इस तरीके से आप वर्ड फाइल में इमेजेस को भी इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए मैच द कॉलम्स, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास में आते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या होगा आपके, अब ये तो हो गया आपका ए, ठीक है, एंड ए में आपने क्या ऑप्शन दिया, तो ए में ऑप्शन दिया आपने दिया बाइक। उसके बाद में बाइक लिखने के बाद आपको टैब प्रेस करना है 1 2, ओके। अब उसके बाद में 1 का एक ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे टैब प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, 1 को आपको 1 डॉट ही लिखना पड़ेगा और बाइक कर देते, बाइक को लिख देते अपन 12, ठीक है। इसके बाद में बी ऑप्शन साइकिल। अब यहां पे आपको देखना टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 वाली लाइन पे आपके आ जाएगा, आपको स्पेस करके आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो टैब, इसलिए टैब से स्पेस देना बहुत अच्छी बात है। इसमें यहां पे मैं 14 करता हूं एंड सी ऑप्शन में मैं लिख देता हूं कार एंड अगेन यहां पे 1 2, तो ये टैब में यहां पे आ गया। थर्ड ऑप्शन हो गया अपना 15। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकते हैं। इसको इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में ला सकते हो। देखिए वर्ड पे लिखने का फायदा ये है कि मैथ की इक्वेशन भी आपको कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे कोई एक मैथ की इक्वेशन आपको कॉपी पेस्ट करना है ना, तो आप बहुत इजीली जाइए। अब देखिए जैसे ये मैथ की इक्वेशन है, अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसे उठा लेता हूँ अगेन और अपने वर्ड फाइल में जाके इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्ड फाइल के अंदर आ जाती है। तो यही ब्यूटी है वर्ड फाइल की, और यहां से आप हर एक तरीके क्वेश्चन की टाइपिंग कर सकते हो। धीरे धीरे क्वेश्चन की टाइपिंग करने से आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और इसी के साथ साथ आप बहुत स्पीड के साथ में क्वेश्चन पेपर डेवलप कर पाएंगे। कॉपी पेस्ट भी करिएगा तो काम चलेगा, खुद से टाइप करिएगा तो भी काम चल जाएगा। तो कोशिश ये करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर बनाएं। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं ना तो बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे दिख ही रहा है कितनी मेहनत काम है। बट अगर आपके पास में क्लास प्लस की एप्लीकेशन है तो क्लास प्लस टीबी पास नाम की सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पर आपके पास में 70,000 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर होते हैं। 700 से ज्यादा एग्जाम्स के क्वेश्चन आप वहां से ले सकते हो। और ये कैसे अचीव कर पाएंगे तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखिए। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लास प्लस वालों से टीबी पास के बारे में पूछिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन पेपर बनाने की प्रॉब्लम आपकी नहीं है, बट स्टिल ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको इन तरीके से बचना है तो आपको मेरे ख्याल से क्लास प्लस के रेडी टू यूज क्वेश्चन पेपर्स को यूज करना चाहिए और अपने बिजनेस को 10x ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, वर्ड फाइल में और कोई ऐसी चीज है नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आपकी चीजें आती रहेगी। आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं और मेरी टीम 100% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।